Hey guys, this is मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैट टू फिट। जैसा कि आपको पता है मैं सियालकोट में मौजूद हूँ। पहले पिछले दो व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको गांव दिखाया जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, काला कामरा, उसकी सैर कराई। मगर सियालकोट में हो और सियालकोट की स्पोर्ट्स की बात ना हो, सियालकोट स्पोर्ट्स बाज़ार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब सियालकोट आए हैं तो स्पोर्ट्स बाज़ार भी जाएंगे, वहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है। क्योंकि सियालकोट का स्पोर्ट्स बाज़ार जो है यहाँ पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान सप्लाई होती है स्पोर्ट्स की। बैट्स, बॉल, फुटबॉल्स तो आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मशहूर हैं। वर्ल्ड कप में, फीफा में पाकिस्तान की ली जाती हैं, यहाँ बनती हैं। देखेंगे लॉकडाउन के दौरान बाज़ार खुला है, नहीं खुला, या खुला है तो किस तरह काम कर रहा है, लॉस कितना रहा लॉकडाउन में, और लोग एहतियात क्या कर रहे हैं, शहर में लोग क्या एहतियात कर रहे हैं, किस तरह से लॉकडाउन के दौरान ज़िंदगी गुजर रही है सियालकोट शहर की। ये सब देखेंगे। बस निकलने लगे, मेरे साथ यासिर हैं और हम बाइक पे निकलेंगे, शहर का टूर करेंगे। अभी हम बाइक पे निकल चुके हैं, सियालकोट बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। यासिर और मैं, यासिर मेरे साथ हैं। और यासिर प्लान किया है, पहले उमर के ऑफिस जाएंगे, उमर को लेंगे, या फिर डायरेक्ट बाज़ार जाएंगे? पहले बाज़ार टच कर लेते हैं, उसके बाद फिर उमर के ऑफिस चलेंगे। अच्छा, बाज़ार यहाँ पे कोई 5 बजे बंद हो जाते हैं लॉकडाउन की वजह से, इसलिए पहले हम कोशिश करेंगे बाज़ार चले जाएँ ताकि वक्त बचे। क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं और हम लेट निकले हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। धूप में निकलना पॉसिबल नहीं था, मगर अब भी निकले, गर्मी अच्छी खासी है, धूप निकली हुई है क्योंकि गंदम का मौसम है और हीट चाहिए होती है गंदम का, और इसी मौसम गंदम कटाई होती है, तो गर्मी इस मौसम में काफ़ी अच्छी खासी होती है यहाँ सियालकोट में। काला कामरा से निकले हैं और काला कामरा के फ़ौरन बाद भल्ला वाला ये गांव आता है। भल्ला वाला गांव से गुजर रहे हैं। पीछे आप देखें पतली पतली गलियों, पतली पतली गलियों में बड़े बड़े मकान हैं, मतलब हज़ार गज के मकान बने हुए इस पतली गलियों में। यानी गाड़ी को गुजरना मुश्किल है यहाँ पे, मगर यहाँ एक से एक गाड़ी खड़ी हुई फिर भी यहाँ पे फॉर्च्यूनर, आपको प्राडो यहाँ दिखेगी। उसकी वजह ये कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर हैं और जो यहाँ रहते हैं बाहर से पैसा आता है, डॉलर आते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे घर बनाने का ज़्यादा रिवाज है, घरों का कंपटीशन चलता है यहाँ पे, जिसका इतना बड़ा घर उसकी इतनी बड़ी शान और शौकत। जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और इसी तरह निकालना मुश्किल होता है। और इस तरह फंस गए हैं हम, लेकिन ट्रैफिक पूरा जाम है पतली गलियाँ। तो ये है यहाँ का बड़े बड़े घर, पतली गलियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और फिर ट्रैफिक जाम। सियालकोट के मेन बस अड्डे के सामने से गुजर रहे हैं। काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ बसें भी खड़ी हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन के असरात यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बसें चल नहीं रही हैं। दुकानें लोग फुटपाथ पर लगा के चुटपट ठीक बैठे हुए, मगर दुकानें बंद पड़ी हैं। लॉकडाउन के असरात शहर में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा शहर खुला है, पंजाब पूरा खुला हुआ है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के असरात यहाँ पर दुकानें बंद हैं। अभी हम आ गए हैं कचहरी रोड पर। सियालकोट कचहरी है ये, पीछे सारी लॉयर्स, अदालतें वगैरह लगती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना रश नहीं है, नॉर्मल है, ट्रक चल रही है, बड़ा अच्छा, बड़ा साफ़ सुथरा बने हुई कचहरी, और काफ़ी लंबी रोड है कचहरी की, ये चलती चली जा रही है। कचहरी रोड से निकल गए हैं हम और ड्रामा वाला बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, यहाँ जो स्पोर्ट बाज़ार भी कहलाता है। और यहाँ पे इस रोड पे ट्रैवल एजेंट्स की बहुत दुकान है, सारी बंद पड़ी हैं। लॉकडाउन के पूरे असरात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सब दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी हैं यहाँ मार्केट में। लॉकडाउन के दौरान पूरे सियालकोट में सिर्फ यही एक बाज़ार है जो हमें खुला नजर आएगा। बहुत रश है यहाँ पे, मतलब
मतलब कोरोना का तो यहाँ कोई SOP फॉलो ही नहीं हो रहा लग रहा है, क्योंकि कोरोना में हम कुछ चीज़ नहीं, कोई डर ही नहीं, लोग घूम रहे हैं, क्योंकि परचून दुकानें, राशन दुकानें यहाँ पे तो मार्केट खुली हुई है, और लोगों को रमज़ान है, इसकी वजह तो लोगों को शॉपिंग बहुत करनी, इससे रश बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से कौन सी मार्केट कहलाती है ये? यार ये मेन यहाँ बोरी बाजार कहलाता है यहाँ का। ये बोरी बाजार कहलाता है, यहाँ का बोरी बाजार है ये, और यहाँ पे रश इस वक्त बहुत है। यहाँ पता ही नहीं चला कोरोना नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में है भी, यहाँ कोई नहीं कर सकता। तो जी सियालकोट का मशहूर स्पोर्ट्स बाज़ार जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान सामान यहाँ जाता है, इस वक्त लॉकडाउन की ये कंडीशन, पूरा बाज़ार बंद पड़ा है, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं और बड़ा लॉस है, क्योंकि यहाँ रोज़ाना करोड़ की डीलिंग्स होती है। तो कोशिश थी स्पोर्ट्स बाज़ार दिखाने सियालकोट का आपको खुला हुआ कैसी रौनकें होती हैं, लेकिन बदकिस्मती कि लॉकडाउन के पूरा बाज़ार बंद है, बहुत सख्ती है लॉकडाउन की यहाँ और कोई काम नहीं हो रहा। अभी हम स्पोर्ट्स बाज़ार से निकल आए हैं और उमर के ऑफिस तरफ जा रहे हैं। यासिर बता रहे हैं कि जब ये बाज़ार खुला होता था तो यहाँ पे इतना रश होता था कि बाइक गुजारना मुश्किल होती थी। यासिर जी बिल्कुल, जिस बाज़ार से हम लोग गुजर के आ रहे हैं, एक तो ये करियाना शॉप वगैरह वाला था, उससे पहले लेडीज़ बाज़ार है, वुमेन बाज़ार कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी रश होता है, वहाँ पे बाइक का गुजरना भी मुश्किल होता है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और काफ़ी रश होता है नॉर्मल डेज में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी सब बंद पड़ा है तो सन्नाटा, इसलिए हम आराम से घूम रहे पूरे शहर में। तो सब पूरा शहर घूम के हम आ गए हैं उमर के ऑफिस। उमर से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे वो जो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस में कितना लॉस हो रहा है, बात कर रहे हैं, कुछ वो बताए हमें इस बारे में। तो उमर के ऑफिस में एंटर हो रहे हैं अभी हम। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਚੌਕ ਗੋਲ ਚ। अच्छा, तो बातचीत बनी नहीं SOPs के तहत बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि क्या कह रहे हैं? फिर नहीं हो सकती। चैम्बर के SOPs हैं, गवर्नमेंट के SOPs हैं? बेसिकली तो गवर्नमेंट की चैम्बर उसी को मान रहे हैं ना। तो क्या उसमें अब जो उसकी SOPs हैं उसमें से जो अपना क्या कहते हैं अभी हम बैठे हैं उमर के ऑफिस में और ये उमर की सीट है, ये उमर का छोटा सा ऑफिस है। ये लोग मार्केटिंग का करते हैं, किसका काम करते हैं? एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, बिलबोर्ड वगैरह। और इसके बाद जर्सीस का भी काम है। उस्मान से मुलाकात हुई अभी थोड़ी देर पहले, उस्मान के साथ बैठे थे, वो इनके बॉस हैं, कंपनी ओन वही करते हैं। तो छोटा सा ऑफिस है। अब यहाँ से हम प्लान निकलेंगे बस वापस काला कामरा की तरफ जाएंगे और रास्ते में देखेंगे गोदपुर वगैरह का बीच में कोई इलाके पड़े तो वो भी देखेंगे, वहाँ की सिचुएशन लॉकडाउन के दौरान। सो गाइस, हम पूरा शहर सियालकोट शहर घूम के वापस आ गए हैं। अब घर में बैठा हूँ मैं अभी और गर्मी अच्छी खासी थी और सारी दुकानें पूरा शहर को दिखाया, बंद पड़ा है। सियालकोट स्पोर्ट्स बाज़ार दिखाने के हम निकले थे मगर लॉकडाउन की वजह से बाज़ार बंद है। तो बैड लक के हम सियालकोट स्पोर्ट्स बाज़ार कैप्चर नहीं कर सकते, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लेकिन जो यहाँ पे लोगों से बात हुई और बिजनेसमैन से बात हुई, काफ़ी लॉस हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, मगर क्या करें, मजबूरी है, गवर्नमेंट की सख्तियाँ हैं। मगर ये काफ़ी अच्छी बात यह है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन है, सख्ती है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नरमी है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, जैसे हमने बोरी बाज़ार देखा यहाँ का, क्योंकि राशन की दुकानें खुली, रमज़ान है, लोगों को शॉपिंग करनी है तो वो सब खुली है। मगर बेशतर जो दुकानें हैं, जो दीगर कारोबार है जहाँ ज़िंदगी बंद पड़ा है, सिर्फ फॉरवर्ड स्पोर्ट्स यहाँ बता रहे हैं कि वो खोल दी गई है, मगर उसने अपने जो प्रिकॉशंस हैं अपनी लेबर की, उस पर 1 करोड़ तक खर्च किया है। मतलब मशीनरी लगाई है, शावर्स लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस व्लॉग अब तक के लिए इतना ही। अगर मज़ीद आप इस तरह की व्लॉग एंजॉय करना चाहते हैं, फिटनेस टिप्स एंजॉय करना चाहते हैं कि आपको मिलती रहें, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी नई वीडियोज़ देख सकेंगे और अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा।